जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 40वें दिन और भाद्रपद मास के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज जन्माष्टमी का दिन है। आप सभी के लिए जन्माष्टमी मंगलकारी हो। आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज हम सुनेंगे श्री विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव का वृतांत। भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार से जन्म हुआ, जन्म के उपरांत उनके जो भिन्न भिन्न वृतांत आख्यान हैं वो सभी आज आपको श्रवण करने को मिलेंगे। जन्माष्टमी के उद्देश्य के कारण ही हमने शिव महापुराण के बीच में से भगवान श्री कृष्ण के अध्यायों को आपके लिए चुना है, क्योंकि यूं तो अभी 5 ही दिन हुए थे शिव महापुराण को शुरू हुए, और शिव महापुराण के आरंभ में तो सृष्टि के निर्माण का ही वर्णन आता है, परंतु पर्व बड़ा होता है, त्योहार बड़ा होता है। इसीलिए हमने आपके लिए श्री कृष्ण भगवान के जो आख्यान वर्णित हैं श्री विष्णु पुराण में, वो आपके लिए निकाले हैं। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास का समय है, भाद्रपद मास का समय है और जन्माष्टमी का दिन है। ये मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। प्रिय दर्शकों, एक और जानकारी आपके लिए कि आज जन्माष्टमी का जो पूजन है वो निशीत काल में विशेष फलदायी है, और क्लीं कृष्णाय नमः ये मंत्र कम से कम 11 बार, 21 बार या 1 या 5 माला जपे तो उत्तम रहेगा। ये मंत्र जितना जपा जाएगा उतना उत्तम है। साथ ही आपके लिए श्री सूक्त को हमने अपलोड किया है। श्री सूक्त से यदि आप भगवान वासुदेव को, लड्डू गोपाल को अभिषेक कराते हैं तो बहुत अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि पूजा का वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें श्री सूक्त का पाठ नहीं किया था, क्योंकि उसमें अगर हम श्री सूक्त का पाठ करने लगते तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो आप जब अभिषेक करें तो श्री सूक्त को चला दीजिएगा और उसको प्ले करके और फिर भगवान को अभिषेक कराइएगा। बहुत उत्तम फल है जन्माष्टमी पर श्री सूक्त को सुनते हुए भगवान को अभिषेक कराने का। तो अवश्य ही श्रवण कीजिएगा। और श्री सूक्त वो है जो आज के दिन यदि आप घर में ऐसे ही चला के छोड़ दोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। रात्रि को 12 बजे तो मैं विशेष रूप से आपके लिए चलाऊंगा। मैंने अपनी टीम को बोला है कि रात को 12 बजे श्री सूक्त अवश्य चलाया जाए। 11 बजे से मैं आरंभ कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रांतों में निशीत काल का समय 11 बजे से आरंभ हो जाएगा। जो हमारे पूर्व के क्षेत्र हैं, चाहे वो मणिपुर है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, असम है, यहाँ पर निशीत काल का समय जो है वो 11:15 और 11 बजे आरंभ हो जाएगा। आपके यहाँ से भी बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं, आसाम से, मणिपुर से, मिज़ोरम से, नागालैंड से आए हैं, और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि आप लोगों के यहाँ क्या समय रहेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे भारतवर्ष से, भारत का कोई ऐसा राज्य छूटा नहीं जहाँ से मेरे पास मुहूर्त के लिए कमेंट्स ना आए हों। सभी कमेंट्स उपलब्ध हैं मेरे भिन्न भिन्न वीडियोस पे, और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज कमेंट्स किए हैं। मैंने प्रयास किया है अधिक से अधिक लोगों को उत्तर देने का, क्योंकि बड़ा दिन है, सबको सही जानकारी प्राप्त हो जाए वह कल्याणकारी है। यहाँ भी यदि आप में से किसी को जानकारी ना हो तो अपने राज्य का मुहूर्त आप कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं अवश्य बता दूंगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो रात्रि को आप पूजन करते हैं ना, उसका एक विशेष मुहूर्त होता है जिसे हम निशीत काल मुहूर्त कहते हैं। उसमें पूजन का विशेष फल है। आप जानना चाहते हैं अपने शहर का या अपने राज्य का, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि ये सभी राज्यों का अलग अलग होता है। साथ ही पारण से संबंधित जानकारी मैंने आपके लिए अपलोड की है। क्यों? क्योंकि पारण बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको बताऊं कि मैं भी बचपन से यही देखता आया हूँ कि पारण जो है रात्रि को ही कर दिया जाता है। बहुत सारी जगह पहले हम भी रात्रि को ही व्रत खोल लिया करते थे भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के बाद। परंतु जब मैंने शिक्षा काल में पढ़ना आरंभ किया, फिर पुराणों को पढ़ा, तब ज्ञात हुआ कि नहीं, ये अनुचित विधान है। पारण कभी रात्रि को करना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए जन्माष्टमी का पारण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने आपके लिए 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपका व्रत जो है वो खराब ना हो।
साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा भी अपलोड की गई है, तो उसका भी लाभ लीजिएगा। बड़ा दिन है, बड़े जोश के साथ उत्सव मनाइए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाइए, क्योंकि कृष्ण ही हैं जो आपका उद्धार कर सकते हैं। आइए प्रिय भक्तों, अब आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले विष्णु पुराण की जय। बोले चातुर्मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। भगवान के आविर्भाव का तथा योग माया के द्वारा कंस की वंचना का वृतांत आज आएगा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। पाराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा वासुदेव सूर्यदेव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो हर ओर शुद्धता छा गई, अशुद्धता समाप्त होने लगी। नदियां स्वच्छ हो गई, वायु स्वच्छ हो गई, हर ओर प्रसन्नता छा गई और एक नया ही प्रकाश प्रकट हुआ। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे। जो आकाश में रहने वाले देवगण हैं वो पुष्प बरसा रहे हैं। समुद्रगण जोर से घोष करते हुए बाजे बजा रहे हैं, गंधर्वराज गाने गा रहे हैं। इस प्रकार से एक प्रकार का जश्न आरंभ हो गया। पृथ्वी पर जब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और शांत हुए, यज्ञाग्नि फिर प्रज्वलित हो गई। क्यों? क्योंकि जब कंस आदि अनेकों राक्षसों के कारण यज्ञ आदि कर्म जो है पृथ्वी पर समाप्त हो रहे थे, जब वो समाप्त हो रहे थे, यज्ञ अग्नि जो है वो बुझ गई थी। वह भगवान वासुदेव के जन्म लेने से पुनः प्रज्वलित हो गई। अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। अब तो जो मेघ हैं, बादल जो हैं बरसात के, वो भी धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनक दुंदुभी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, महामति वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। हे देव देवेश्वर, यदि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। जो अनंत रूप और अखिल विश्व रूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने
अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव हम पर प्रसन्न हों। इस प्रकार से देवकी ने भगवान को कहा। देवकी बोली, हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए, अर्थात अब आप इस रूप को छोड़िए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न अर्थात कंस आपके इस अवतार का वृतांत ना जानने पाए, कि कंस को ये ना पता लगे कि आप भगवान के अवतार हैं, क्योंकि माँ है देवकी माँ है। माँ को भय है, पिता को भय है कि बेशक भगवान है लेकिन है तो बालक, क्या पता कंस क्या कर दे। उनको भय है कंस का, उन्हें चिंता सता रही है अपने बच्चे की सुरक्षा की। उन्हें नहीं पता ये तो जगत का संहार करता है, इसका संहार कौन करेगा। परंतु माता पिता को सदा भय होता है। बेटा चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, कितना ही शक्तिशाली, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर माता पिता को तो सदा उसकी चिंता रहती ही है। इसी प्रकार से यहाँ वासुदेव जी देवकी जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तब भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र के रूप में उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने आपसे आपके गर्भ से जन्म लिया है, इससे आपकी वह कामना पूर्ण हो गई। आपको वृतांत मैंने पहले भी सुनाया था, इस विषय में वृतांत आया था, शिव महापुराण में वृतांत आया था वह। श्री पाराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वासुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि के अंदर ही लेकर बाहर निकले। वासुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए, अर्थात उनको सुध नहीं रही, निद्रा आ गई उनको। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जलराशि को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी आनक दुंदुभि के पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तो भगवान की आज्ञा पाकर वासुदेव जी जो हैं उनको लेके चले हैं। बादल क्योंकि वर्षा कर रहे हैं, गरज रहे हैं, तो शेषनाग आए, अपने फन से भगवान की छाया करी जिससे कि पानी ना पड़े भगवान पे। लल्ला है ना, छोटा सा नया जन्म हुआ है अभी अभी, बरसात की कुछ बूंदे भी पड़ जाएं तो शेषनाग जो हैं अपने फन से भगवान को सुरक्षित कर रहे हैं, जल से बचा रहे हैं, एक प्रकार से छाते का काम कर रहे हैं। और यमुना जी में पहुँचे। यमुना जी पहले तो उफनी, लेकिन भगवान के पैर को छू के और उतर गई। और इस प्रकार से वासुदेव जी बड़े आराम से यमुना को पार करके जब दूसरी तरफ पहुँचे तो वहाँ देखा कि नंद बाबा और कुछ और वृंदावन के जो लोग हैं, नंदगांव के जो लोग हैं, वो कंस को कर आदि देने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्होंने देखा उन गोपों को भी। इसी प्रकार से योग निद्रा ने अपना प्रभाव दिखाया और सभी पर मोह का पर्दा पड़ गया। और योग माया जो हैं उन्होंने माता यशोदा के गर्भ से एक कन्या के रूप में जन्म लिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत ही यशोदा के शयन गृह से चले गए। तो तभी वहाँ पर पहुँचे वासुदेव जी, उन्होंने कन्या को लिया, बालक को वहाँ सुलाया और तुरंत ही निकल गए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्यामवर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वासुदेव जी ने कन्या को लाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत
स्थित हो गए, अर्थात जैसे पहले थे बेड़ियां आदि बंधी हुई थी वैसे ही सबकी बेड़ियां बंध गई। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा ही उठ खड़े हुए। तभी, क्योंकि अब भगवान का काम तो हो गया, तो उन्होंने अपनी जो योग माया है उसको थोड़ा सा जगाया, और योग माया जो कन्या है उसने थोड़ा सा रुदन किया। रुदन की आवाज़ सुन के, रोने की आवाज़ सुन के जो कारागार के अर्थात जेल के जो रक्षक होते हैं, सिपाहीगण, उनकी निद्रा टूट गई। वो उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया कि देवकी के 8वीं संतान हो गई है। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया। जैसे ही कंस को पता लगा, कंस दौड़ा दौड़ा आया, कारागार में अंदर गया। अंदर जाते ही उस बालिका को कंठ से उठा लिया। देवकी रोकती रह गई कि छोड़ छोड़ छोड़, परंतु छोड़ा नहीं। और उस बालिका को पकड़ लिया तथा एक विशाल शिला पर दे मारा, इस उद्देश्य से कि वो क्षण भर में ही मर जाएगी। एक बड़ी शिला थी, उस शिला के ऊपर पटक दिया। उसके पटकते ही वह कन्या आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। वो योग माया थी, तो देवी ने अष्टभुज रूप जो है रूप वह धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे ही, हरि ही तुम्हारे पूर्व जन्म में भी काल थे। अतः ऐसा जानकर तो शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वह दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषिता तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। देवी आकाश मार्ग से अंतर ध्यान हो गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुलाया। जो मुख्य मुख्य असुर थे, जो शक्तिशाली असुर थे, और उन्होंने कहा कि हे प्रलंब, हे महाबाहो केशिन, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र, असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा, क्या नहीं देखा कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। तो इस प्रकार से कंस ने अपने सभी प्रमुख राक्षसों को बुलाया। उनको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, कोई युक्ति सोची है, पर उनको पता ही नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ। अपना घमंड दिखा रहा है कंस। कहता है कि आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि युद्ध में कैसे वह देवराज इंद्र अपनी पीठों पर बाण झेलता हुआ भागा युद्ध से। कहता है शंकर क्या कर लेंगे और विष्णु क्या कर लेंगे। इस प्रकार से वह अपने बाहुबल का बहुत अधिक बखान करता है। कहता है जिस समय इंद्र मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिंदकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? जब इंद्र नाराज हो गया, इंद्र ने बरसात बंद कर दी, तो कहते हैं मैंने तो बाण चला के बरसात करवा ली थी और मेघों को बरसना पड़ा।
मेरे गुरु ससुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? कि ये राक्षस गणों तुम ही बताओ, जरासंध को छोड़कर कौन है इस पृथ्वी पर जो मुझे शीश नहीं झुकाता मेरे बाहुबल से डरकर? जरासंध क्योंकि मेरे ससुर भी हैं। हे दैत्य श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने अर्थात मेरे वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रो, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व अर्थात प्रथम जो जन्म है ना, प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ही ऐसी थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तो इस प्रकार उसने राक्षसों को आज्ञा दी कि जाओ देखो, जो आजकल में पैदा हुए बालक हैं और जिनमें कुछ अलग सी शक्ति दिखाई दे, उन सबको मार डालो। संभवतः उन्हीं में से कोई मेरा काल होगा। और फिर कारागृह में जाकर देवकी और वासुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया, क्योंकि 8वीं संतान तक की ही चिंता थी। 8वीं संतान हो चुकी, कहते हैं कि वो तो कहीं और ही पैदा हो गया, और इस प्रकार से उनको मुक्त कर दिया। बंदी गृह से छूटते ही वासुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्नता देखा कि मेरे पुत्र जन्म हुआ है। जब वहां पहुंचे वासुदेव जी तो नंद जी ने कहा कि मेरे पुत्र जन्म हुआ है। तब वासुदेव जी ने भी उनसे आदरपूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि नंद बाबा जो हैं वो काफ़ी उम्रदराज थे, काफ़ी उम्र थी उनकी। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे चुके हैं क्या? यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक ना ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका है, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं? यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को चले जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिए जैसे अपने इस बालक की। वासुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए बाणों से कर चुकाकर चले गए, क्योंकि वो कर चुकाने ही आए थे, एक प्रकार का टैक्स देने ही यहाँ आए थे। उनके गोकुल में रहते समय बालघातनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। श्री कृष्णचंद्र ने क्रोध पूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। वो तो भगवान वासुदेव हैं। कोई साधारण बालक हो तो मृत्यु को प्राप्त हो, वो वासुदेव हैं, वो तो लोगों को मृत्यु प्रदान करने वाले हैं। तो पूतना ने जैसे ही अपना स्तन दूध पिलाने के लिए दिया, उन्होंने उसको कस के पकड़ लिया और उससे पूतना के प्राण खींचने लगे।
तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मरी हुई है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में पूतना का वध किया। हे द्विजोत्तम, तब भयभीत यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया, जैसे माताएं नजर उतारती हैं। नंदगोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। इसे भी नजर के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। तब नंदगोप बोले कि जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करें। इस प्रकार वो बालक को आशीर्वाद देते हैं। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी ऋषिकेशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखाग्रों से शत्रु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नृसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करें। उन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी नाप लिया था। वे वामन रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु सर्वदा तेरी रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुहा स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हों, वे शांग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से नंद बाबा बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं। चिंतित हो गए ना पूतना ने जब मारने का प्रयास किया लल्ला को। इस प्रकार उन्होंने स्वस्ति वाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। जब पूतना के शरीर को देखा उन्होंने तो वो डर गए। एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर की ओर लात मारी। उनकी लात लगते ही वह छकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा जा पड़ा। जो छकड़ा शब्द यहाँ आ रहा है, कुछ लोग उसको छाबड़ी बोलते हैं, टोकरी कह सकते हैं एक प्रकार की, हम इसको एक बास्केट कह सकते हैं। एक प्रकार की टोकरी होती है, वो इससे पेड़ की पतली पतली टहनियों से बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। वो पहले के समय में उसी में बच्चों को सुलाया जाता था, ढका भी जाता था। उस समय पर यही साधन हुआ करते थे। तो भगवान ने जैसे ही उसको लात मारी, रखे हुए जो बाकी के बर्तन थे वो सब गिर पड़े। उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे कि ये क्या हो गया, जहां लल्ला है वहां से आवाज़ क्यों आई, और उस बालक को उतान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उठाया और किसने उलट दिया, किसने पलट दिया। तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से यह छकड़ा गिरकर उलट गया है, यह और किसी का काम नहीं है। ये सुनकर गोपगण के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंदगोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वासुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी बड़े का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण बतलाते हैं। अब गर्ग जी क्योंकि पुरोहित थे उनके, परंतु नंद जी को पता था कि कृष्ण की नज़र है,
अतः उन्होंने चुपके से बुलाया और उन्होंने भगवान का नामकरण करवाया। वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोष्ठ में रेंगते रेंगते हाथ और घुटने के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी वे गौओं के घोष में खेलते, कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते, कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। तो दोनों ही बालक जो हैं बड़े शरारती हो गए हैं। अब ना तो वो माँ यशोदा के कब्जे में आ रहे हैं, काबू में आ रहे हैं, ना ही माता रोहिणी के काबू में आ रहे हैं। दोनों बड़ा प्रयत्न करती हैं, कभी बछड़ों के पीछे, कभी गाय के पीछे, और बस सारा दिन तंग करते हैं, परेशान करते हैं। आज के समय के हिसाब से कहें तो नौटी हो गए हैं बच्चे। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को ना रोक सकी, तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कसकर ऊखल में बांध दिया। भगवान कृष्ण को बाल रूप में कमर से और ऊखल से बांध दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई, घर के कामकाज में लग गई। उसके गृह कार्य में व्यस्त हो जाने पर कमल नयन कृष्ण ऊखल को खींचते खींचते यमलार्जुन के बीच में पहुंच गए। भगवान हैं, उन्हें तो बड़े बड़े काम करने हैं, तो इन दोनों का भी तो उद्धार करना था ना। तो भगवान लीला कब करेंगे? तो ऊखल को खींचते खींचते यमलार्जुन के बीच में पहुंच गए और उन दोनों वृक्षों के बीच से तिरछी पड़ी हुई ऊखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शिखाओं वाले यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला। 2 वृक्ष थे यमलार्जुन, तो उन दोनों के बीच से निकले और ऊखल फंसा दी बीच में। अब ऊखल फंसा दी तो खींचने लगे ऊखल को। अब भगवान हैं, वो तो आए ही उनका उद्धार करने के लिए। थोड़ा सा जोर लगाया नहीं कि वो दोनों वृक्ष जड़ सहित निकल गए और गिर गए। तब उनके उखड़ने का कटकट शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़े आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालकों को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते हुए देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। बोलिए दामोदर भगवान की जय। तब नंदगोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में यह सलाह की, अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतना वध, छकड़े का लूट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात ब्रज को नष्ट ना करे, तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चलते हैं। इस प्रकार से नंदगोप आदि विचार करने लगे। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार करके अपने अपने कुटुंब के लोगों के कहने लगे कि शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बनाकर और वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में ही छकड़ों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। वस्तुओं के अवशिष्टांगों से युक्त वह व्रज भूमि क्षण भर में ही काक तथा भाष आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन, जिसे नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे ही द्विजोत्तम अत्यंत रूक्ष ग्रीष्म काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु के समान सब और नवीन दूब उत्पन्न हो गई
तब चारों ओर अर्धचंद्रकार से छकड़ों की बाढ़ लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट धारण तथा वन्य पुष्पों के कर्णभूषण पहन ग्वालोचित वंशी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते, कभी अन्य ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाव्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। अब भगवान 7 साल के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वारिधाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्यराग विभूषिता मरकतमयी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छृंखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टतापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्र धनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघमंडलों में बगलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर ना रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों की अन्यार्थिका उक्तियों के समान मार्ग तृण और दूब समूह से आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गया, अर्थात दिखाई नहीं देता था। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नता पूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते, कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते। कभी तो कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पिच्छ की माला से सुशोभित होते तथा कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की सैया पर लेट जाते और कभी मेघ के गर्जने पर हा हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों की प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गौ और ग्वाल बालों के साथ व्रज में लौट जाते। इस तरह अपने समवयस्क गोपगणों के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहां रहने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ आज की यह कथा, आज का यह वृतांत हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कल हम आगे का वृतांत सुनेंगे जिसमें कालिया का दमन होगा, जो नाग है, यमुना जी में रहता है।
किस प्रकार से उसका दमन हुआ वह वृतांत आप सुनेंगे। और जब पता लगेगा अब कंस को कि कृष्ण जो नंद बाबा के यहाँ पर हैं वो ही उनके शत्रु हैं, तो वो अनेक और असुरों को भेजेगा और अनेक ही असुर जो हैं वो बारी बारी से आएंगे, चाहे वो धेनुकासुर हो, चाहे वो प्रलंब हो, और उन सभी का वध भगवान कृष्ण के द्वारा होगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने आता है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो 900 से जो नंबर आपके पास आता है स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। पूजा विधि मैंने आपको बता दी है, अपलोड की हुई है, आप देख लीजिएगा। पारण के विषय में भी मैंने आपको उपयुक्त जानकारी दे दी है। और पुनः बता दूं कि रात्रि काल की पूजा विशेष होती है, उसका ध्यान रखिएगा और व्रत को नियम के अनुसार रखिएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, अन्यथा नंबर मेरा आप सभी के पास है, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। परमात्मा सब पर कृपा करें। आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। हरे कृष्ण।